अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग येट वेरी क्विक रेसिपी। मामा ने बनाया है बेहतरीन एंड क्विकेस्ट भुना हुआ गोश्त, सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। आधा कप से कम ऑयल हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर उसे चॉप करके ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बेहतरीन गोश्त की ये खासियत होती है कि वो अच्छे तरीके से भुना हुआ होता है, गला हुआ होता है और उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। आधा किलो गोश्त ऐड करके मिक्स करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। गोश्त का कोई भी सालन तभी अच्छा लगता है जब गोश्त बेहतरीन तरह से गला हुआ हो और उसमें किसी किस्म की स्मेल ना हो। अब हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू होती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2.5 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करके इसको गला सकते हैं। हमने गोश्त को 20 से 25 मिनट तक गला लिया था। थोड़ा पानी रह जाए तो इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियानी साइज़ का टमाटर। उसके बाद 2 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। हमारे पास लेमन जूस की आइस क्यूब्स होती हैं तो हम डायरेक्टली वो आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने ऐड किया 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक। मिक्स कर लें और तब तक पकाएं जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। और ये हो गया है आपका मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्विक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ शेयर करें। हमें दें इजाज़त। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।